नमस्कार दोस्तों, आज है 21 दिसंबर और ये डेली पेपर 5 की जो क्लास ले रहा हूँ मैं उसका ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, भाषा की विशेषताएं, उसका महत्व, 5 पर्यायवाची शब्द याद करेंगे, 5 पारिभाषिक शब्द हम याद करने वाले हैं, 5 शब्द युग्म और 5 विलोम शब्द। ये हम आने वाले 30-35 दिन तक रोज करेंगे और ये 30-35 दिन में हमारा पूरा हिंदी का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। मनुष्य के मुख से जो सार्थक ध्वनि समूह निकलता है और जिसका एक स्पष्ट अर्थ होता है, उससे ही सामान्य भाषा का निर्माण होता है। तो आपको ये डेफिनेशन याद करने के लिए 2 कीवर्ड याद रखना है, एक तो सार्थक ध्वनि समूह और उसका एक स्पष्ट अर्थ। तो आप याद कर लोगे, मनुष्य के मुख से जो भी सार्थक ध्वनि निकल रही है लेकिन उसका स्पष्ट अर्थ भी होना चाहिए। ध्वनि तो जानवरों के मुंह से भी निकल रही, लेकिन कोई उसका स्पष्ट अर्थ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो स्पष्ट अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब 3 नंबर में आपने डेफिनेशन लिखी है और एग्जाम्पल लिखे आना भाषा के, कौन कौन सी भाषा होती है, जैसे हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, इस तरीके की। चलिए अगला जो 3 नंबर में वो पूछ सकता है कि भाषा की 3 विशेषताएं लिखी है, वो 3 ही पूछेगा, ठीक है। तो 3 में क्या लिख के आओगे? भाषा एक सामाजिक वस्तु है। हम जानते हैं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें हम बोलने के लिए भाषा का यूज़ करते हैं। दूसरा, भाषा एक अर्जित वस्तु है। हम जानते हैं कि हम अपने बड़ों से, अपने जानने वाले लोगों से हम भाषा सीखते हैं, तो वो कौन सा शब्द यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा लिखे आना, भाषा जो है विचार व अभिव्यक्ति का माध्यम है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो आपको कैसे समझाऊंगा? बोलकर। तो बोलकर जो मैं बोल रहा हूँ वो एक भाषा है। तीसरा, भाषा चिर परिवर्तनशील है। भाषा जो है ना, हर दूसरे तीसरे दिन रोज़ बदल रही है, रोज़ नए नए शब्द आ रहे हैं। हमने जैसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इससे पहले जब तक हमको पता नहीं था, अब डेली यूज़ में हम फोमो का यूज़ करने लगे, ठीक है। 5वां शब्द, 5वीं जो विशेषता है, भाषा लिखित व मौखिक होती। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा राम, तो ये क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप हो गया, और जो मैं बोल रहा हूँ वो उसका मौखिक रूप हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं भाषा, वो पूछ लेगा 3 नंबर में अगला सवाल कि भाषा का महत्व लिखिए। तो भाषा का महत्व में 3 पॉइंट लिख के आओगे आप, कौन कौन सा? भाषा मानव विचार एवं चिंतन की वाहक है। भाषा मानव विचार व चिंतन की वाहक है। दूसरा पॉइंट लिख के आओगे, भाषा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के निर्माण में सहायक है। जैसे हिंदी हो गया और इंग्लिश, इंडिया के अंदर हिंदी और इंग्लिश देश को कनेक्ट कर रहा है। अगर जैसे मैं तमिलनाडु के लोगों से, केरल के लोगों से बात करना चाहूँगा तो क्या, कौन सी भाषा में बात करूँगा? इंग्लिश के थ्रू। और हिंदी में हम हिंदी भाषी जो क्षेत्र है। फिर तीसरा, भाषा मानव के सांस्कृतिक उन्नयन में सहायक है। ये 3 पॉइंट आप लिख कर आ जाओगे। चलिए अब डेली डोज में हम देख लेते हैं पर्यायवाची, जो हम रोज याद करेंगे। तो पहला पर्यायवाची जो याद करने वाले हैं, असुर का। अमेजॉन प्राइम में एक असुर वो आया था, तो आप जाके जरूर देखिएगा। असुर पहला सीजन अच्छा बना था, दूसरा तो उन्होंने बिगाड़ दिया। तो असुर के पर्यायवाची होंगे देव्य, धनुज, हमको पता ही है, राक्षस, निशाचर। सारे के सारे राक्षस रात को निकलते हैं तो हम बोलते हैं निशाचर। ज़्यादातर जो MPPSC की तैयारी करते हैं वो रात के टाइम पढ़ने लगते हैं, तो उन्हें भी निशाचर बोलने लगते हैं हम। दूसरा दानव और रजनीचर। रजनी मतलब रात्रि। अब दूसरा याद कर लेते, अधर। पिक्चरों में, गानों में इस शब्द का बहुत यूज़ होता है। तो अधर, ओष्ठ, होंठ, रद्र छद और रद्रपुट, ये याद रख लेना। अधर का क्या होगा? ओष्ठ, होंठ, रद्र छद, रद्रपुट। तीसरा अन्न, अन्न को हम अनाज बोलते हैं। सस्य, सस्य जब हम भूगोल पढ़ते हैं ना, ठीक है, ज्योग्राफी, तो उसमें सस्य लिखा जाता है। फिर धान्य, हम बोलते हैं ना आशीर्वाद देते टाइम, धन धान्य से संपन्न हो। और गल्ला, गल्ला मंडी से गल्ला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अतिथि तुम कब जाओगे, ये भी एक अच्छी पिक्चर थी। अतिथि, अतिथि का क्या होगा? मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत और पाहुन। तो आप याद रखिएगा, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत और पाहुन। अब आता अहंकार। अहंकार का क्या होगा? अभिमान, गर्व, दर्प, मद, अहम और मान, ठीक है। मान मर्यादा, अहम हो जाता है मद में, दर्प
गर्व और अभिमान। चलिए आगे देख लेते हैं, 5 विलोम शब्द हम देख लेते हैं। तो पहला आता है अवनी। ठीक है, अवनी का मतलब होता धरती, और अंबर क्या होता आसमान। दूसरा अधम, और अधम का जस्ट अपोजिट क्या होगा उत्तम, बढ़िया क्वालिटी का। फिर होता अगम, और अगम क्या क्या होगा सुगम। ठीक है, फिर अर्जन, हम किसी का भू अर्जन करते हैं तो भू अर्जन का, अर्जन का जस्ट अपोजिट क्या होगा विसर्जन। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का आएगा बहिर्द्वंद। अब आपके दिमाग में आ गया यार, आ रहा होगा ये तो सब हमको पता है यार भाई, लेकिन जब आप लिखने जाओगे ना तो उस टाइम भूल जाते हो। तो ये चीज़ याद रखना कि जो बहुत इजी भी चीज़ लग रही है ना उसे रिवाइज करके ही जाना है एग्ज़ाम में आपको। 5वां देख लेते हैं अनुलोम। अनुलोम का होता है प्रतिलोम, इसको हिस्ट्री के उससे याद रख सकते हो, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। फिर छठा अत्यधिक, अत्यधिक का क्या होगा स्वल्प। फिर इकोनॉमिक्स वाला अवमूल्यन, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा विलोम होगा अधिमूल्यन। अब बात शब्द युग। शब्द युग में क्या मतलब होता है कि 2 शब्द हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के मतलब अर्थों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कि अंश, तो अंश का मतलब होगा हिस्सा, और अंश का मतलब होगा कंधा। तो कैसे बोलोगे भैया, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें 70% जो मेरा अंश है, और अंश, मेरे अंश में बहुत दुख रहा है यार, कंधे दुख रहा है मेरा। फिर देख लेते अगम। अगम का मतलब क्या होता है जहाँ कोई ना पहुँच सके, और आगम का मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा वाला शब्द युग अग। याद रखिएगा ये पिछले बार उसने पूछ लिया था, MPPS ने बहुत सारे 30 शब्द दिए थे और उनके मतलब पूछ लिए थे। तो अग, अग का मतलब होता है सूर्य और पहाड़। अग, अग का मतलब होता है पाप, और अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अज्ञ को आप ऐसे याद रख सकते हो अज्ञान से। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अमित। अमित का मतलब होता है बहुत, और अमित का मतलब होगा शत्रु। ठीक है, ये मेरा अमित है भैया। चलिए अब पारिभाषिक शब्द देख लेते हैं 5, जो पूछ सकता है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको। पहला अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट मतलब परित्याग। आपने देखा होगा जो रेलवे की परिसंपत्तियाँ होती है, जो पुरानी बिल्डिंग होती है उस पर लिखा जाता है अबेंडनमेंट, मतलब उसका परित्याग कर दिया गया। फिर आता है एबेटमेंट। एबेटमेंट मतलब उपशमन या कमी। फिर आता है एब्रीविएशन, जो MPPSC बहुत पूछता है, जैसे नीति आयोग, तो NITI लिख देगा, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, तो एब्रीविएशन मतलब संक्षेपण। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता योग्यता। आपको पता है इनकी सबकी स्पेलिंग याद करके जाना है, उसमें बिल्कुल आपको गलत नहीं लिखना है। फिर आता है 5वां एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। पॉलिटी में हम देखते हैं ना, जैसे कि अनुच्छेद 17 क्या करता है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यह मतलब एवोल्यूशन करता है अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए और लाइक करिएगा। धन्यवाद।